आज हम पढ़ेंगे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय पर, कल्चरल फैक्टर्स। कई बार हम सोचते हैं कि खेती सिर्फ मिट्टी, पानी और जलवायु पर निर्भर होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एग्रीकल्चर एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, केवल फिजिकल प्रोसेस नहीं। सबसे पहले समझते हैं कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब है मानव व्यवहार, परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक संरचना और आर्थिक सोच। ये फैक्टर्स ये तय करते हैं कि कौन सी फसल उगाई जाएगी, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा, खेती की इंटेंसिटी कितनी होगी और प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी। सबसे बड़ा कल्चरल फैक्टर है फूड हैबिट्स और डाइटरी प्रेफरेंसेस। जहां चावल खाने की डिमांड ज्यादा है वहां राइस डोमिनेंट हो जाता है, जैसे साउथ और ईस्ट इंडिया। वहीं नॉर्थ इंडिया में व्हीट डोमिनेंट है। भारत के ड्राई रीजन में मिलेट्स जैसे बाजरा और ज्वार परंपरागत भोजन का हिस्सा हैं, इसलिए वहां इनकी खेती ज्यादा होती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है ट्रेडिशन और रिलीजियस बिलीफ्स। कई फसलें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से लोकप्रिय होती हैं, जैसे तुलसी, केला और नारियल का उपयोग पूजा पाठ में होता है। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल फूड कल्चर का हिस्सा है, इसलिए सरसों की खेती बढ़ती है। कुछ क्षेत्रों में काउ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सांस्कृतिक कारणों से अपनाई जाती है। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग प्रैक्टिसेस की। किस क्षेत्र में मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग होगी, ये भी संस्कृति और स्थानीय अनुभव पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पंजाब हरियाणा में गेहूं धान का चक्र प्रसिद्ध है, जबकि राजस्थान में बाजरा आधारित खेती आम है। एक और बड़ा फैक्टर है इंडिजिनस नॉलेज। किसान पारंपरिक ज्ञान से मौसम का अनुमान, स्थानीय बीजों का चयन और मिट्टी की उर्वरता समझते हैं। ये विशेष रूप से ट्राइबल बेल्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। अब लेबर अवेलेबिलिटी और सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो फसलें लेबर इंटेंसिव होती हैं, जैसे पैडी कल्टीवेशन या टी प्लांटेशन, वहाँ बड़ी लेबर फोर्स चाहिए। इसलिए असम में चाय बागान और वेस्ट बंगाल, ओडिशा में धान की खेती ज्यादा होती है। साथ ही लैंड होल्डिंग पैटर्न भी असर डालता है। छोटे किसान सबसिस्टेंस क्रॉप्स उगाते हैं, जबकि बड़े किसान कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। लैंड टेन्योर सिस्टम भी उत्पादन को प्रभावित करता है। जहां जमीन के अधिकार सुरक्षित होते हैं वहां किसान सिंचाई, खाद और मशीनों में निवेश करते हैं। लेकिन जहां टेनेंसी अनसिक्योर होती है वहां इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्रोडक्टिविटी घटती है। टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन का कल्चरल एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। पंजाब में हाई मैकेनाइजेशन से उत्पादन बढ़ा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक टूल्स का उपयोग होता है। इसके अलावा एजुकेशन भी किसानों को HYV सीड्स, ड्रिप इरिगेशन और प्रिसिजन फार्मिंग अपनाने में मदद करता है। वुमेन का रोल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं बुवाई, निराई और कटाई में बड़ी भूमिका निभाती हैं, खासकर हिल और ट्राइबल क्षेत्रों में। अंत में मार्केट कल्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्रॉप चॉइस को बदल देती हैं। जैसे पंजाब में MSP कल्चर के कारण गेहूं धान का प्रभुत्व है और महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री के कारण गन्ना प्रमुख फसल बन गया। कंक्लूजन, कल्चरल फैक्टर्स जैसे फूड हैबिट्स, ट्रेडिशन, लेबर, लैंड होल्डिंग, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए खेती को केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में समझना जरूरी है।